गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। खेतों की नमी धीरे धीरे सूखने लगी थी। गांव के तालाबों में पानी घट गया, नदियां भी सिकुड़ गई। कई किसान चिंतित हो उठे। हे भगवान, अगर बरसात समय पर न हुई तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव में यह चर्चा फैल गई कि इस साल अकाल पड़ सकता है। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह रोज मोहन के साथ खेत जाता और मिट्टी को नम रखने के लिए बैलों से पानी खिंचवाकर कुएं से खेत तक पहुंचाता। मोहन देख रहा है। जितना पानी ला सकता हूँ ला रहा हूँ। शायद इससे पौधे बच जाएं। रामू, तू मेहनत करता रह, मैं भी पहरा दूंगा। कोई चिड़िया या जानवर बीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोहन सचमुच दिन रात खेत की रखवाली करता। धूप में पेड़ों की डालियों पर बैठकर फसल पर नजर रखता और रात को भी खेत में ही जागकर हर हलचल पर ध्यान देता। लेकिन हालात आसान नहीं थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि कई किसानों की फसल सूख गई। भूखमरी का खतरा मंडराने लगा। उसी दौरान जमींदार लाला सेठ फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। क्यों रामू, देख रहा है न हालात, सबकी फसल बर्बाद हो रही है। तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मान जा और अपना खेत मुझे बेच दे, नहीं तो तू और तेरा बंदर दोनों भूखे मरोगे। सेठ, मेरा पेट भूख से चाहे खाली रह जाए, पर ये खेत खाली नहीं होगा। ये खेत मेरे खून पसीने की इज्जत है। अरे लालची, हमें डराना बंद कर। याद रख, अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाई तो तेरी हवेली की छत पर जाकर सारे बर्तन बजाऊंगा और पूरे गांव को तेरी सच्चाई बता दूंगा। गांव वाले जो वहां मौजूद थे जोर से हंस पड़े। सेठ अपमानित होकर बड़बड़ाता हुआ लौट गया। दिन बीतते गए, अकाल गहराता गया। रामू और मोहन अपनी मेहनत जारी रखते रहे। सुन रामू, बादल आएंगे, बारिश जरूर होगी, बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तू सही कहता है दोस्त। तेरी बातें सुनकर थकान भी कम हो जाती है। उस रात जब दोनों खेत की मेड़ पर बैठे हुए आसमान देख रहे थे, मोहन ने सितारों की ओर इशारा किया। देख, कितने तारे चमक रहे हैं। ये भी तेरी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि तेरी लगन पर मुस्कुराते हैं। यकीन रख, कल सूरज नया सवेरा लाएगा। तेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है मोहन। रामू के घर में भी हालात बिगड़ रहे थे। उसका अनाज का घड़ा लगभग खाली हो चुका था, मगर फिर भी वह रोज खेत जाता, फसलों को बचाने की कोशिश करता। एक रात मोहन ने देखा कि रामू बिना खाए ही लेट गया है। रामू, तूने खाना क्यों नहीं खाया? थोड़ा अनाज बचा है, सोचा कल तू खा ले। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तुझे भूखा नहीं देख सकता। पागल इंसान, दोस्ती में तू अकेला कष्ट नहीं उठाएगा। अगर तू भूखा रहेगा तो मैं भी भूखा रहूंगा। हम साथ हैं तो मुश्किलें हार जाएंगी। इसी बीच जमींदार लाला सेठ ने एक नई चाल चली। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, मेरे पास खाने का भंडार है, लेकिन ये अनाज सिर्फ उन्हें मिलेगा जो अपने खेत मेरे नाम कर देंगे। गांव वालों में हलचल मच गई।
भूख से तड़पते हुए कई किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेचने को तैयार हो गए। रामू भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। सेठ ने उसकी तरफ इशारा किया। रामू, अब तेरी बारी है। तेरा बंदर तुझे अनाज तो नहीं खिला पाएगा। एन, चल, खेत मेरे नाम कर दे और आराम से जी। सेठ, भूख चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरी इज्जत और जमीन उससे भी बड़ी है। मैं अपना खेत कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, और अगर तूने फिर ज्यादा दबाव डाला तो मैं तेरे भंडार में घुसकर सारा अनाज चूहों में बांट दूंगा। सेठ की चालाकी एक बार फिर मजाक बन गई। मोहन, आज अगर तू न होता तो शायद मेरा सब कुछ लुट गया होता। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। अरे पगले, दोस्ती तो वही है जिसमें एक दूसरे के लिए जान दी जाए। ये तो बस शुरुआत है। आगे चाहे कैसी भी मुश्किलें आए, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल घिर आए। बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। महीनों से सूखी धरती पानी से लबालब हो उठी। लोग खुशी से झूमने लगे। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। बारिश आ गई, हमारी जान बच गई। रामू भीगते हुए खेत में नाच उठा। मोहन ने भी बारिश में कूदकर तालियां बजाई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। बरसात के बाद गांव में पंचायत बैठी। सभी लोग इकट्ठा हुए और सेठ लाला की शिकायतें लेकर पंचायत के सामने पहुंचे। सेठ लाला हमें बरसों से लूटता रहा है, मगर इस कठिन समय में सिर्फ रामू और उसके बंदर ने हमारी मदद की है। हमें न्याय चाहिए। आज से गांव की जमीनों पर सेठ का कोई अधिकार नहीं रहेगा। रामू को गांव का मुख्य किसान बनाया जाता है और मोहन को गांव का रखवाला का दर्जा दिया जाता है। अब खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले रोज रामू और मोहन के खेत में काम करने आते और मिलकर खुशहाल जीवन जीते। एक दिन रामू और मोहन खेत की मेड़ पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। मोहन, तूने सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल दी। तू सच्चा दोस्त है। दोस्ती का मतलब ही है सुख दुख में साथ रहना। आज हमारा गांव खुशहाल है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इस तरह किसान रामू और बोलने वाले बंदर मोहन की दोस्ती गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक किसान और उसका बंदर दोस्ती, साहस और ईमानदारी से हर मुश्किल पर जीत पाए।